अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज से हम अपने ऑनलाइन कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं। आपको जो कोर्स है न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इसमें हम पहले आज फाइटो हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हार्मोन्स देखते हैं कि क्या होते हैं। हार्मोन्स एनिमल्स हों या प्लांट्स हों या कोई भी ऑर्गेनिज्म हों, मोस्टली जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनका काम ये होता है कि वो कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन सर अंजाम दें। इसकी मिसाल मैं आपको थोड़ी सी मिसाल से वाज़ेह करने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप लोगों को पता होगा, जो डायबिटिक्स या शुगर के पेशेंट्स होते हैं, उनमें उनको जो मर्ज़ होता है वो एक्चुअली उनकी जो बॉडी है, खून के अंदर जो शुगर की मिकदार है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि होम्योस्टेसिस का प्रोसेस, जिसमें जो हमारे सेल्स हैं या प्लांट्स के या एनिमल्स के, उनकी कोशिश होती है कि कुछ चंद जो फिज़ियोलॉजिकल या बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं वो मेंटेन रहें। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 पे मेंटेन रहता है, इस तरह इंसानों में जो खून के अंदर शुगर की मिकदार है, अगर उसकी मिकदार एक जो मुकर्रर मिकदार है, ग़ालिबन 100 यूनिट हम उसको या 200 यूनिट सुनते हैं, उससे मिकदार अगर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, दोनों सूरतों में वो हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उनको डैमेज कर सकती है। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एक निज़ाम बनाया हुआ है कि जैसे ही हम खाना खाते हैं और खून जो ब्लड जो है वो हमारी मैदे से जो शुगर्स को अब्ज़ॉर्ब करता है, तो हमारे ब्लड में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है। तो इन रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में एक और ऑर्गन है जिसे हम पेंक्रियाज कहते हैं, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है, पेंक्रियाज से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है और वहाँ से वो खून के अंदर आता है और खून में आके, ब्लड में आके, वो शुगर की मिकदार को कंट्रोल करता है। अगर शुगर की मिकदार कम हो जाए तो इंसुलिन की जो आमद है वो कम होना शुरू हो जाती है। अगर खून के अंदर शुगर की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाए तो इंसुलिन की मिकदार पेंक्रियास ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो बॉडी के अंदर जो इंसुलिन हार्मोन है उसका मेन फंक्शन ये है कि वो खून के अंदर आके उसने शुगर की मिकदार को कंट्रोल करना है। अब जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें प्रॉब्लम ये होता है कि उनका या तो पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, कम प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनके जो ब्लड में शुगर की मिकदार है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें या तो इंसुलिन का टीका लगाना पड़ता है या कोई मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो यहाँ ह्यूमंस के अंदर इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका काम है वो एक जगह पे प्रोड्यूस होता है, वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होता है और किसी दूसरी जगह जाके अपना जो है वो फंक्शन सर अंजाम देता है। तो ये एक हार्मोन की डेफिनेशन है। हार्मोन्स ऐसे केमिकल मैसेंजर्स जो कम मिकदार में एक टिश्यूज़ में प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं और नए टिश्यूज़ में जाके या नए सेल में जाके वो अपना कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन सर अंजाम देते हैं। इंसुलिन की साथ के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर और भी बहुत से हार्मोन्स होते हैं और उनके मल्टीपल काम हैं उनके। अब सबसे पहले तो एनिमल्स में या ह्यूमन में हार्मोन्स दरियाफ्त हुए, तो प्लांट्स में लेटर जाके जो हार्मोन्स जो है वो डिस्कवर हुए, गालबन कोई अर्ली 1900s में जाके ये डिस्कवर हुए थे। अब प्लांट्स में और एनिमल्स में हार्मोन का डिफरेंट हार्मोन्स हैं, काम और फंक्शन सेम है, लेकिन चंद इनमें डिफरेंसेस भी हैं। जैसे एनिमल्स के अंदर मोस्टली ये होता है कि हार्मोन एक जगह पे प्रोड्यूस होता है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है और नई जगह जाके फंक्शन सारा अंजाम देता है। जबकि प्लांट्स के अंदर तकरीबन जितने भी खुलिए हैं, सेल्स हैं, मोस्टली सेल्स जो हैं वो तकरीबन जितने भी हार्मोन्स हैं उनको प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं। और अक्सर ये भी होता है कि उसी खुलिये में हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है और वहीं पे वो फंक्शन सर अंजाम दे रहा है।
ऐसा भी होता है कि एक ऑर्गन में ही हार्मोन प्रोड्यूस होता है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर दूसरे ऑर्गन में जाता है। जैसे रूट में अगर कोई हार्मोन प्रोड्यूस हुआ है तो वो जाइलम के ज़रिए शूट में जाएगा और शूट में जाके कोई अपना फंक्शन सर अंजाम देगा। तो इसलिए इस डिफरेंस की वजह से प्लांट्स के अंदर, ताकि हम एनिमल के हार्मोन से उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें, तो प्लांट्स के अंदर हम हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स, फाइटो मीन्स प्लांट, प्लांट के हार्मोन्स। तो हमारी जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो फाइटो हार्मोन्स हैं वो बहुत सारे फंक्शन सर अंजाम देते हैं। ठीक है, जैसे सेल डिवाइड होना, सेल दो हिस्सों में तकसीम होना, सेल का बड़ा होना साइज़ में, और इसी तरह फूल बनना, सीड का जर्मिनेट करना, और इसके अलावा बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस अगर आ जाए तो प्लांट ने कैसे कोप करना है, उसमें भी हार्मोन्स जो है उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो काफ़ी सारे हार्मोन्स हैं इसमें, यहाँ पे आपको सामने 9 हार्मोन नज़र आ रहे होंगे। इसमें 5 जो हैं वो पहले दरियाफ्त हुए थे आज से 150 साल पहले, जिसमें ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन्स है, जिब्रेलिन्स हैं, अब्साइसिक एसिड है, एथिलीन है। पिछले 10-15 साल में कुछ हार्मोन्स जो हैं वो नए डिस्कवर हुए हैं, जैसे ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स है, सेलिसाइक्लेट्स हैं या सेलिसाइक्लिक एसिड भी कहते हैं, स्टिगोलेक्टोन्स हैं, जास्मोनेट्स या जस्मोनिक एसिड। ये जो ग्रीन में आपको नज़र आ रहे हैं ये ज़रा रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं। इसके अलावा भी कुछ हार्मोन्स नुमा केमिकल्स हैं जिन पे बहुत से साइंटिस्ट अभी एग्री नहीं है कि ये हार्मोन में आएंगे या नहीं आएंगे। जैसे पोलियमाइंस हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है, जैसे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ या रॉस है, ये भी सिग्नलिंग का काम करते हैं। ठीक है, हार्मोन्स भी सिग्नल का काम करते हैं। एक सिग्नल होता है अगले टिश्यू को का आपने ये फंक्शन सर अंजाम देना है। मैं आगे जाके आपको सिग्नल का मकसद क्या है वो आपको उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। पहले थोड़ा सा हम देख लें कि हार्मोन्स फंक्शन क्या सर अंजाम देते हैं। सीड जब बनता है प्लांट के ऊपर, जैसे गंदम का सीड है, तो आप गंदम को 6 महीने साल स्टोर कर सकते हैं, 10 साल भी स्टोर कर सकते हैं। तो जब स्टोर्ड होता है सीड तो मोस्टली वो डॉर्मेंट होता है। अब डॉर्मेंसी जो है, सीड की जर्मिनेट क्यों नहीं कर रहा, वो डॉर्मेंसी भी हार्मोन डिपेंडेंट है। अब सैसिक एसिड जो है उसमें उसको डॉर्मेंट बनाता है। जब सीड को फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, पानी मिलता है, उसको टेम्परेचर मिलता है, तो वो जर्मिनेट का प्रोसेस शुरू करता है। जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है जिसमें काफ़ी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, ये भी हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। इसी तरह जब जर्मिनेट करने के बाद शूट बनती है, रूट बनती है, फिर ब्रांचेस बनती हैं, फिर फूल बनते हैं, फूल से फिर फल बनता है, फल में फिर सीड बनता है, फिर सीड पकता है। ये तमाम प्रोसेस जो हैं ये जो है हार्मोन्स के ज़ेरे निगरानी जो है वो चलते हैं। इसके अलावा अगर प्लांट क्योंकि फील्ड में ग्रो करता है तो कभी उनको गर्मी का असर हो सकता है, या हीट स्ट्रेस आ सकती है, कोल्ड स्ट्रेस आ सकती है, सैलिनिटी हो सकती है, ड्राउट हो सकती है, पानी की कमी या पानी की ज़्यादती या वाटर लॉगिंग कंडीशंस, या कीड़े का अटैक, या पैथोजेंस का अटैक, या फंगस का अटैक। कोई भी जब स्ट्रेस आती है तो उसमें भी हार्मोन्स जो हैं वो पेश होते हैं कि प्लांट ने सरवाइव कैसे करना है, उसमें भी हार्मोन जो है वो फंक्शन सर अंजाम देते हैं। देख रहे होंगे आप स्लाइड पे कि मोस्ट जो हार्मोन्स हैं वो तकरीबन जो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जितनी स्टेजेस हैं उनको वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक हार्मोन का कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, एक हार्मोन के मल्टीपल फंक्शन है। जैसे अब्साइसिक एसिड है, ये सीड डॉर्मेंसी भी कंट्रोल करता है, ये जर्मिनेशन भी करता है, ये स्ट्रेस कंडीशन में भी काम करता है, ये फल के पकने में भी काम करता है। इसके और भी काफ़ी सारे फंक्शन हैं। और बाज़ वक़्त ऐसे भी होता है कि एक ही प्रोसेस है, जैसे सीड डॉर्मेंसी है या सेल की डिवीजन और सेल की इलोंगेशन है, ये एक प्रोसेस है। इसको मल्टीपल हार्मोन्स देख रहे होते हैं। मींस के किसी एक हार्मोन का एक तो फंक्शन स्पेसिफिक नहीं है, और अक्सर प्रोसेस जो हैं वो मल्टीपल हार्मोन डिपेंडेंट होते हैं। मल्टीपल हार्मोन मिल के उस फंक्शन को सर अंजाम दे रहे होते हैं।
तो इसमें यहाँ पे हम तीन कैटेगरीज़ में जो है हार्मोन्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पहले में ये 5 हार्मोन्स हैं जिनका मेजर काम वेजिटेटिव ग्रोथ होता है कि प्लांट जो है वो कद बड़ा करता है, साइज़ में बढ़ता है, अपना वेट बढ़ाता है, नई ब्रांचेस बनाता है, वो वेजिटेटिव ग्रोथ है। फिर जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है जिसमें फूल और फल बनता है, सीड बनता है, उसमें एथिलीन और एब्सिसिक एसिड के मेजर रोल है। इसी तरह जो स्ट्रेस जो रिस्पॉन्स है, जो अगर प्लांट बायोटिक या एबायोटिक स्ट्रेस फेस करता है तो उसमें सैलिसाइक्लिक एसिड और जॉस्मोनेट जो है वो उनका मेजर रोल है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये हार्मोन जो हैं इनके मल्टीपल फंक्शंस हैं। जैसे अब ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, इसमें दूसरे हार्मोन भी काम कर रहे होते हैं, जैसे एब्सिसिक एसिड है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, ये भी स्ट्रेस रिस्पॉन्स में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम जब मज़ीद इनको हम आगे चल के बात करेंगे तो आपको ज़रा इसमें समझ आ जाएगी। अच्छा जी, हार्मोन यहाँ पे है मोड ऑफ एक्शन, कि हार्मोन जो है वो काम कैसे करता है। मैंने आपको पहले बताया कि हार्मोन एक सिग्नल के तौर पे काम करता है। अब सिग्नल क्या होता है, इसकी मिसाल मैं आपको फिर ह्यूमन से ही दूंगा कि जैसे कभी होता है कि बाई चांस आपका हाथ किसी गर्म बर्तन को लग जाए या आग को लग जाए या बहुत गर्म चीज़ को हाथ लग जाए, या तो फौरी तौर पे आपका हाथ जो है वो खुद ब खुद पीछे आ जाता है। अब ये टोटल सब कॉन्शियस एक्शन है। इसमें आपने सोच के कि अब मुझे हाथ को गर्मी लग रही है तो मैं हाथ को पीछे करूँ ना, इसमें आपका दिमाग खुद से फंक्शन सर अंजाम दे रहा है। होता क्या है, जैसे ही आपका हाथ की सरफेस किसी गर्म चीज़ को लगती है तो आपके हाथ के अंदर बहुत से न्यूरॉन्स हैं जो कि उसको फील करते हैं और फौरी तौर पे एक सिग्नल आपके हाथ की सरफेस से, स्किन से, वो न्यूरॉन्स के ज़रिए आपके बाजू से होता हुआ दिमाग में जाता है। दिमाग का जो एक्शन सेंटर है वहाँ तक जाता है। वो दिमाग का जो एक्शन सेंटर है वो उस जो सिग्नल आ रहा है, सिग्नल आता है मोस्टली जो हमारे न्यूरॉन में सोडियम पोटाशियम की मिकदार कम ज़्यादा होती है, एक पल्स सी बनती है, इलेक्ट्रिक पल्स, वो हमारे बाजू से गुजरता हुआ हमारे दिमाग तक जाता है। और दिमाग उसको प्रोसेस करता है कि क्या जो है स्टिमुलस क्या आया है। जैसे अब इसमें स्टिमुलस है कि गर्म चीज़ है, ठीक है, तो दिमाग उसको फौरी प्रोसेस करके उसको एक्शन सादर करता है, ऑर्डर देता है जो बाजू के मसल्स हैं, बाइसेप्स के, ट्राइसेप्स के, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ। वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका हाथ जो है वो फौरी तौर पे पुल हो जाता है। अब ये सारा काम न्यूरॉन्स के ज़रिए होता है और ये 1 सेकंड के भी गालबन तीसरे चौथे हिस्से में, आधा सेकंड भी नहीं लगेगा और ये सारा फंक्शन हो जाएगा। आपको पता भी नहीं होगा, आपने खुद सोच के ये फैसला नहीं किया, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो ये सिग्नल है। उसने हीट को फील किया, वो जो सिग्नल, जो जो भी स्टिमुलस था वो एक सिग्नल के ज़रिए आपके दिमाग में गया। फिर दिमाग ने आपके सिग्नल के ज़रिए ही, न्यूरॉन्स के ज़रिए मसल्स को ये हुक्म दिया कि वो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं ताकि बाजू जो है वो पीछे हट जाए। इसी तरह हार्मोन्स का भी काम ये है। हार्मोन्स जो हैं वो मोस्टली एक टिश्यू में प्रोड्यूस होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, वहाँ से वो फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट होके आगे जहाँ भी वो पहुँचते हैं तो उनको रिकग्नाइज करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स जैसे आपका हमारे मुंह के अंदर, ज़ुबान में या मुंह के अंदर बहुत से टेस्ट बड्स हैं जो कि कोई चीज़ हम खाते हैं या पीते हैं कि वो ठंडी है, गर्म है, मीठी है, नमकीन है, कड़वी है, खाने वाली है या नहीं खाने वाली, वो हमारे मुंह के अंदर, ज़ुबान के अंदर रिसेप्टर्स जब उनके साथ बाइंड करते हैं तो उनको पता चलता है ये चीनी है, ये मैंगो है, ये कड़वी चीज़ है, ये नमक है। ठीक है, इसी तरह सेल्स के अंदर ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो हार्मोन स्पेसिफिक होती हैं। अभी आपने जैसे ये पीछे देखा है ना कि हार्मोन्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं आप, कि हर हार्मोन का डिफरेंट स्ट्रक्चर है। इसी तरह स्ट्रक्चर के मुताबिक ही वो प्रोटीन्स की का जो है शेप होती है, कि जैसे ही वो इस स्पेसिफिक, जैसे जास्मोनिक एसिड है, अगर वो जास्मोनिक एसिड की शेप का रिसेप्टर है तो वो बाइंड करेगा, तो वो पहचान जाएगा कि जास्मोनिक एसिड आ गया है। ठीक है, तो जैसे ही उसको
पता चलता है कि जास्मानिक एसिड की मिकदार इस सेल में बढ़ रही है, तो वो आगे फिर सिग्नल ट्रांसफ़र करता है। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि सिग्नल कैसे ट्रांसफ़र होता है। और फिर वो उस सिग्नल के रिस्पांस में डिफरेंट किस्म के फंक्शंस सर अंजाम होते हैं। ठीक है, वो भी हम मज़ीद आगे जाके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब है कि बनना। ठीक है, तो हार्मोन की सिंथेसिस में तीन चार प्रोसेस हैं जो कि उसकी मिकदार को कम या ज़्यादा करते हैं। जैसे हार्मोन का बनना। अब हार्मोन जो बनता है वो किसी न किसी स्ट्रेस रिस्पॉन्स में बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्लांट्स हमारे फील्ड में ग्रो कर रहे हैं, अगर पानी की कमी हो जाए खेत के अंदर, तो जड़ें उसको सेंस करती हैं कि पानी नहीं है। ठीक है, अब ये जो पानी की कमी है ये एक स्टिमुलस है। ठीक है, तो वो स्टिमुलस जो है स्ट्रेस का, ड्राउट का, वो अब्साइसिक एसिड की सेंसिस को बढ़ा देगा। अब्साइसिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही उसकी वो बढ़ना शुरू होगा तो उसकी मिकदार बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो बने पड़े होते हैं, वो सेल के अंदर मौजूद होते हैं। वो उनके साथ अगर कोई और अमाइनो एसिड अटैच हो जाए तो वो एक्टिव हो जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं। मतलब कुछ हार्मोन ऐसे हैं जिनके साथ अगर अमाइनो एसिड अटैच हो जाए तो वो एक्टिव हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, और कुछ हार्मोन हैं अगर उनके साथ अमाइनो एसिड पहले से अटैच है तो वो अलहदा हो जाए तो वो डीकॉन्जुगेशन हो जाएगी। डीकॉन्जुगेट होने से भी वो एक्टिव हो जाते हैं। मीन्स के हार्मोन एक्टिव या इनएक्टिव हालत में पड़े पड़े होते हैं। तो प्लांट क्या करता है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो उनको, अगर इनएक्टिव है तो एक्टिव कर लेता है, और अगर ज़रूरत नहीं है तो एक्टिव से फिर इनएक्टिव कर लेगा। तो ये प्रोसेस है कॉन्जुगेशन से। ये आप देख रहे हैं कि हार्मोन्स के साथ ये एक ट्रायंगुलर जो है वो अटैच है। आप इसे कह लें कि ये एक अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड अटैच है तो वो एक्टिव या इनएक्टिव होगा। ठीक है, उतर गया तो भी वो इनएक्टिव या एक्टिव होगा। इसी तरह हार्मोन की जो जब बन जाता है तो उसकी ब्रेक डाउन भी हो जाती है कि वो अपने बेसिक पार्ट्स में दोबारा वो डिग्रेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये दो या तीन प्रोसेस जो हैं ये ओवरऑल इम्पेक्ट करते हैं हार्मोन की अकोमोलेशन को, कि हार्मोन कितनी मिकदार, उसकी जो मिकदार है उसको कंट्रोल करते हैं। सेंसिस, कॉन्जुगेशन, डीकॉन्जुगेशन, और उसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है या ब्रेक डाउन। सेंसिस के बाद हार्मोन्स जो हैं वो जो है अब आगे उनका प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट का। हार्मोन्स जाइलम जो वेस्कुलर बंडल है उसके थ्रू भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, फ्लोएम के थ्रू भी हो जाते हैं। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन भी क्रॉस कर लेते हैं। कुछ हार्मोन्स जो हैं उनको ट्रांसपोर्ट होने के लिए प्रोटीन्स चाहिए होती हैं। ठीक है, तो मज़ीद इसमें हम आगे जाके इसको देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है सिग्नल ट्रांसडक्शन। ठीक है, हार्मोन की ट्रांसपोर्ट के बाद मैंने आपको बताया कि जो है रिसेप्टर्स, अब ये जो रिसेप्टर हैं ये प्रोटीन्स होती हैं डिफरेंट किस्म की। बेसिकली ये किस्म की जैसे एक लॉक एंड की है। ठीक है, लॉक के अंदर आप स्पेसिफिक की ही डालेंगे तो वो खुलेगा, अदरवाइज़ वो बंद रहेगा। आप कोई और चाबी घुसाते रहेंगे तो वो नहीं नहीं खुलेगा। ठीक है, ये रिसेप्टर भी एक किस्म के ताले होते हैं। इनको स्पेसिफिक हार्मोन की चाबी लगेगी तो ये काम करना शुरू कर देते हैं, ये खुल जाते हैं, अपना जो भी इनका काम है वो करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हार्मोन आके इनके साथ अटैच होगा रिसेप्टर के साथ, तो ये जो भी इनका फंक्शन है ये एक्टिव हो जाएंगे, काम करना शुरू कर देंगे। तो ये आगे फिर सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं कि बेसिकली इनका काम होता है पहचानना, ये दरवाज़ा होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं कि ये डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, उनकी या तो उनके साथ फास्फोरस अटैच कर देते हैं या उसके साथ डी अटैच कर देते हैं, उतार देते हैं, फास्फोरिलेशन या डिफास्फोरिलेशन। ठीक है, मींस के दोनों सूरतों में एक किस्म का सिग्नल प्रोड्यूस होता है कि या तो ये फास्फोरिलेशन कर लेते हैं या डिफास्फोरिलेशन कर लेते हैं। अच्छा जी, सिग्नल जो है वो अब जो है आगे उसने ट्रांसफ़र होना है, और अब आगे उसने ट्रांसड्यूस होने के बाद अब उसने कोई ना कोई फंक्शन सर अंजाम देना है। ये जो सिग्नल हैं वो दो तरह का फंक्शन सर अंजाम देते हैं। एक तो है जिनोमिक और दूसरा है नॉन जिनोमिक। ये जिनोमिक है, उसमें जो सिग्नल है वो या तो किसी जीन्स को का जो एक्सप्रेशन है, हम जीन्स का एक्सप्रेशन हम उसको ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं, जिसमें जीन्स जब एक्सप्रेस होता है तो उससे प्रोटीन बनती है। ठीक है,
तो प्रोटीन एंजाइम भी हो सकता है, कोई और प्रोटीन भी हो सकती है। तो ये एक जीनोमिक रिस्पॉन्स है कि उसकी ट्रांसक्रिप्शन जीन की बढ़ जाती है। अब ये स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जिनकी उन्होंने वो कह लें कि ट्रांसक्रिप्शन या उनकी जो है आपने जीन का फंक्शन आपने किस्म का एक्टिव करना है। इसी तरह जो नॉन जीनोमिक फंक्शंस हैं वो बेसिकली फिजियोलॉजिकल होते हैं। उसमें होता ये है कि कोई ना कोई उसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को जो है उन्होंने खोल दिया या बंद कर दिया। ठीक है, जहाँ आपने पढ़ा होगा हमने जैसे कि आयन पंप्स हैं, चैनल्स हैं या कैरियर प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो ये हार्मोनल सिग्नल जो है उन जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं उनको अगर खोल दें या बंद कर दें तो ये भी किस्म का सिग्नल है, एक रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो जो ओवरऑल सिग्नल ट्रांसडक्शन जो है उसको हम कहेंगे कि हार्मोन का प्रोड्यूस होना, वहाँ से उसका ट्रांसपोर्ट होना थ्रू जाइलम फ्लोएम या सेल मेम्ब्रेन या किसी प्रोटीन के थ्रू, आगे जाके जहाँ उसने फंक्शन सर अंजाम देना है रिसेप्टर से उसका बाइंड होना, बाइंड होने के बाद वो जो रिसेप्टर है वो आगे सिग्नल आगे ट्रांसफ़र करता है फास्फोरिलेशन और डीफास्फोरिलेशन के ज़रिए। वहाँ से जब सिग्नल ट्रांसड्यूस हो जाता है तो वो आगे जाके या तो वो जीनोमिक फंक्शन सर अंजाम देता है या नॉन जीनोमिक फंक्शन सर अंजाम देता है। तो इसकी इस वीडियो में अभी तक इतना ही। थैंक यू, हम अगली वीडियो में मज़ीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।